तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैटेगरी अनाउंसमेंट में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं तुम्हें 8 कैटेगरी बताऊंगा जिनमें 8 अलग अलग विनर्स होंगे और उन 8 में से कोई एक निकल के बनेगा सेंट ऑफ इंडिया 2025। और इसके लिए 29, 30 एंड 31 को ये 3 दिन तुम लोग भी पोल कर पाओगे, जो कि आज रेडी करके या कल तक रेडी करके मैं तुम्हें परसों लिंक दे दूंगा। विद इन अ डे और टू तुम्हारे पास लिंक आ जाएगा, सो दैट 29, 30, 31 तुम लोग भी पोल कर सको, तुम भी भागीदार बन सको। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं कैटेगरी अनाउंसमेंट्स कर देता हूं ताकि तुम्हारे पास कैटेगरी पहुंच जाए कि किन किन कैटेगरी में फ्रेग्रेंसेस को काउंट किया जाने वाला है। और ये तुम्हारे ही जो कमेंट्स आए थे उनके बेसिस पे मैंने कैटेगराइजेशन किया है। तो सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी बीस्ट मोड परफ्यूम। अब ये सब विनर्स कब अनाउंस होने वाले हैं? 1 जनवरी को सारे विनर्स अनाउंस होंगे। तो पहली कैटेगरी है बीस्ट मोड परफ्यूम, इसमें एक चूज किया जाएगा। नंबर 2 बेस्ट गोरमांड फ्रेग्रेंस ऑफ 2025 भी अपन अनाउंस करेंगे। नंबर 3 बेस्ट समर फ्रेग्रेंस, यानी 2026 जो तुम्हारा आ रहा है उसमें तुम्हारे लिए बेस्ट समर फ्रेग्रेंस कौन सी होगी। फिर आता है बेस्ट वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस। अगर तुम 4 फ्रेग्रेंस नहीं खरीद सकते तो ऐसी एक कौन सी फ्रेग्रेंस है जो तुम्हारे लिए एज अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस काम करेगी। बेस्ट बजट फ्रेग्रेंस, यानी अगर तुम्हारा बजट बहुत ही टाइट है तो थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करके बजट के अंदर तुम कौन सी फ्रेग्रेंस ले सकते हो। देन कम्स बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब बजट फ्रेग्रेंस बता ही दिया है तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब हो गया कि थोड़ा सा अगर तुम स्ट्रेच भी करते हो अपना बजट, थोड़ा महंगा भी खरीदते हो, बट स्टिल दैट परफ्यूम विल डिलीवर द वैल्यू जो तुमने उस पर पैसा खर्च किया है। तो यस, इट कैन बी एक्सपेंसिव देन अ बजट फ्रेग्रेंस, बट अल्टीमेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ रन वो 3 साल 4 साल तुम्हें बोरियत नहीं लगेगा और इट विल स्टिल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। फिर आ जाता है बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस। नाउ यहां पे हो सकता है क्लैश हो जाए बेस्ट गोरमांड फ्रेग्रेंस का और बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस का, क्योंकि तुम भी जानते हो कि कैटेगराइजेशन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम हो जाते हैं, बट स्टिल वी विल बी हैविंग बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस एज वेल। बेस्ट डम रीच फ्रेग्रेंस, ये हमारी 8th कैटेगरी होगी कि अगर तुम कोई भी फ्रेग्रेंस उठा के बस यूं उठाए यूं स्प्रे करके चले गए तो वो डम रीच फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास कौन सी हो सकती है। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं अभी के अभी क्लियर कर दूं। विनर कोई भी ब्रांड से हो, मिडल ईस्टर्न, किसी ने भी मुझे उन्हें नंबर 1 रखने के पैसे नहीं दिए हैं। अंडर 10 यानी टॉप 10 जो मैं बेस्ट फ्रेग्रेंसेस बताऊंगा, शेल्फ ऑफ फेम खाली होगा और नया शेल्फ ऑफ फेम बनेगा। और यहां पे वो जो सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में 10 विनर्स रहेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग रैंकिंग 10 टू टॉप 1 तक जो रहेंगे वो फिर यहां पे रखे जाएंगे। नंबर 3, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है कि फ्रेंच एवेन्यू के 5 आते हैं या अरमाफ के 6 आते हैं या फिर अफनान के 8 आते हैं। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। इस बार जिन्होंने अच्छी फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की होंगी उनको इस लिस्ट में रखा जाएगा और मेरे लिए अल्टीमेट गोल क्या है, अगर मैं यहां पे शेल्फ ऑफ फेम में सजा के रखता हूं, उनकी इजीली अवेलेबिलिटी होती है, मतलब अगर तुम चाहो तो उनको खरीद भी सको, राइट? अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ अनाउंसिंग सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स देन कीपिंग इट इन द शेल्फ ऑफ फेम और तुम उसको खरीद ही ना पाओ, राइट? तो जो ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में कर रहा हूं उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर रहा हूं कि तुम्हें वो राइट प्राइस पे अवेलेबल भी हो, सो दैट अगर कल तुम खरीदना भी चाहते हो ना उनको तो तुम जाके खरीद सको। तो जैसा कि मैं कह भी रहा था कि बाय द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट इवन मैटर टू मी कि मैंने आउट ऑफ 10 फ्रेग्रेंसेज में से कौन से ब्रांड को ले लिया है, क्या वो अरमाफ है, क्या वो अफनान है, क्या वो फ्रेंच एवेन्यू है, क्या वो नुसुक है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। परफ्यूम अगर अच्छा है तो वो टॉप 10 में काउंट होगा। अब उसमें ब्रांड कौन सा हाईलाइट होता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और लास्टली, इन ओपिनियंस पे पहुंचने से पहले मैंने अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च की है और मेरे लिए एक ही चीज मैटर करती है, तुम तक जेन्युइन फ्रेग्रेंसेज लेके आऊं, तुम्हें कंफ्यूजन में ना डालूं कि तुम ले भी सकते हो या तुम नहीं ले सकते। दिस वीडियो कंसिडर इट एज फुल फाइनल एंड फुल फ्लेजेड वीडियो काइंड ऑफ, जिसको तुमने अगर देख लिया और वो जो 10 फ्रेग्रेंसेज शेल्फ ऑफ फेम में जाएंगी अगर उनको खरीद लिया, यू विल नेवर रिग्रेट इट, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। आज नहीं तो 2 महीने बाद वो पसंद आना चालू होगी, लेकिन होगी ही। आई नो फ्रेग्रेंसेज आर सब्जेक्टिव, बट यहां पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जितना मैंने सोच समझ के तुम्हें बताया है या बताने जा रहा हूं आज के नॉमिनेशंस में, तुम्हें वो फ्रेग्रेंसेज जो फाइनल टॉप 10 विनर होंगी, यू विल एब्सोल्युटली लव इट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2025। नॉमिनेशन शुरू करता हूं। यहां पे हम आज के नॉमिनेशन शुरू कर रहे हैं जो कि फाइनल काउंटडाउन है। इसके बाद सीधे अवार्ड्स आएंगे और अवार्ड्स में कैटेगराइज करूंगा। मैं सोच रहा था एक और के अंदर करूंगा, बट मुझे लगता है आई कैन कवर, ऑल्दो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रिफाकत और रिफाकत अडॉन, ये 2 मेरे पास फ्रेग्रेंसेस थे जिनमें से मुझे किसी एक ही फ्रेग्रेंस को इस कैटेगरी में रखना था। पेरिस कॉर्नर की तरफ से जो आता है, तो मैं रख रहा हूं रिफाकत को, क्योंकि
द वैल्यू इट डिलीवर्स एज पर द प्राइस, मुझे नहीं लगता कि कोई और फ्रेग्रेंस उतनी डिलीवर कर पाती है, बट ठीक है, और ऑप्शन भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन रिफाकत फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर इज वन ऑफ द फाइन चॉइस। अगर तुम्हारे पास बजट कम है, तुम्हें गोरमॉन्ड या डेट नाइट फ्रेग्रेंस लेनी है। फिर अगर उसी से तुम्हारा 500-600 रुपये बढ़ जाता है, बजट तुम्हारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तुम रेहान क्रिम्सन ले सकते हो। एंड दिस इज सूटेबल फॉर दोज जिनके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है एंड दे आर अबाउट द एज ऑफ 28-29 और उनको थोड़ा सा रिच क्लास स्मेल करना है। नाउ दिस इज मोर लाइक व्हाट शुड आई से, एक बिल्कुल मैस्कुलिन मैनली बिहेवियर वाला बंदा, मतलब एकदम स्टड वाला बंदा जो होता है ना, वो वाला बंदा हो गया। और ये हो गया एक क्लासी जेंटलमैन स्टाइल का गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस, या ये बोलो डेट नाइट फ्रेग्रेंस। सो रेहान क्रिम्सन इज वन मोर ऑप्शन फॉर यू, जो कि इस बार नॉमिनेशंस के अंदर है। मैंने रेहान का नहीं है, लताफ़ा का किंगडम नहीं रखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरा लताफ़ा किंगडम जो है वो पुराना होता जा रहा है, उसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी चेंज हो रही है एंड इट इज़ लीनिंग मोर टुवर्ड्स दैट मिंटी साइड विच आई डू नॉट लाइक दैट मच, तो जो जेपीजी लेमन एलिक्सर का जो डीएनए है। और इसी कारण से मैंने उसको न रखते हुए अभी मैंने रखा है हवस के एलिक्सर को इस कैटेगरी में, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, प्लस although being on that more minty side and lighter side than JPG Lemon Elixir, it is still good। मतलब रसासी का ये जो एलिक्सर है, मुझे ये कंपैरेटिवली अभी लताफ़ा किंगडम से अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था कि मेरे लिए लताफ़ा किंगडम एक क्लियर विनर है, अभी भी है। बट हुआ क्या, तब तक ये भी मैसरेट हो गया। अब जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये मत सोचना कि तुमने अगर लताफ़ा किंगडम ले लिया है तो तुम्हारे लिए क्या हुआ मेरा वीडियो देख के, इट इज़ स्टिल दैट गुड, तुम समझो। लेकिन मैं क्या सोच के बता रहा हूँ, आगे आने वाली जनरेशन जो है, या आगे आने वाले मेरे भाई लोग जो हैं, जो ये वीडियोस देखते हैं एंड दे आर कंफ्यूज बिटवीन वेदर दे बाय लताफ़ा किंगडम और हवस एलिक्सर, वैसे तो नेक ऑन नेक है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, मैसरेट होने के बाद मुझे एलिक्सर की प्रोफाइल कंपैरेटिवली बेटर लग रही है, इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। फिर एक और बजट ओरिएंटेड फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें रिफाकत बताया ना, रिफाकत एड ऑन बताया था, नहीं सिंपल रिफाकत बताया था, वैसे ही रिफाकत के साथ इसी सेम कैटेगरी में अराउंड 900 to 1000 की कैटेगरी में, क्योंकि ये तो फिर भी 1500 पहुंच जाता है जो रिफाकत है, ये आ जाता है ऊद अल लयाल का अस्वाद। मैंने ऊद अल लयाल तुम्हें बता के रखा हुआ है, लेकिन मैंने अस्वाद को क्यों रखा है, बिकॉज ऑफ द वर्सिटैलिटी। ऐसा नहीं है, ऊद अल लयाल जो आता है बेसिक वाला, वो भी बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। आई एब्सोल्युटली लव दैट, एडमायर दैट, मैंने बहुत बताया भी है अपने वीडियोज़ में। एंड अगर वो नहीं होता ऊद अल लयाल, तो ऊद अल लयाल अस्वाद भी नहीं होता। ये आ जाता है थोड़ा सा एक फ्रेशर टेक, और इसलिए मुझे ना ये ज़्यादा मास प्लीजर लगता है। मैंने क्या बोला, मुझे ये एक ऊदी नोट के साथ एक फ्रेशर नोट है, सीधी बात ये है। मैं इसको क्यों लेके चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये ऊद अल लयाल से ज़्यादा मास प्लीजर बनेगा। इट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स गुड, इट ऑल्सो परफॉर्म्स गुड, तो बजट सेगमेंट में दिस कैन बी अ वेरी गुड विनर, अगर विनर होता है तो। फिर मुझे इसको लेने का मन तो नहीं था, बट द काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल दिस इज, मतलब इट्स अ बॉन्कर थिंग। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास बजट अच्छा खासा है, एंड तुम्हें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लाइक यू वांट टू हैव द बेस्ट फ्रेग्रेंस दैट यू कैन हैव, उस केस में तुम मिराज एब्सोल्यूट ले सकते हो फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, इफ़ यू हैव द बजट कैपेसिटी, लाइक 3700-3800 रुपीज़ का अगर तुम्हारे पास है बजट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। मैं सही बोलूँ, मुझे इसके बाद फ्रेंच एवेन्यू से प्यार हुआ। इससे पहले तक मैं फ्रेंच एवेन्यू को सीरियसली लेता भी नहीं था, और अगर तुम्हारे साथ भी सेम हुआ तो मुझे बताना। मेरे को ऐसा लगता है कि मिराज एब्सोल्यूट became the turning point for them जब उन्होंने ये मिराज एब्सोल्यूट लॉन्च किया। आई वॉज वेरी अगेंस्ट बाइंग दिस परफ्यूम बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग, 3700-3800 रुपीज़ उस टाइम पे मैंने लिया था। बट ये जितना मेरे पास रखा रहा, जब आया ट्राई किया बहुत अच्छा लगा, फिर रखा रहा, फिर और ट्राई किया और अच्छा लगा, एंड नाउ एक तो इसका एटमाइजर तो बहुत ही खराब है। तो जिस तरह की गोरमॉन्डिश डेट नाइट फ्रेग्रेंस है, दिस इज काइंड ऑफ अ नो नॉनसेंस फ्रेग्रेंस। आपने इसको ले लिया, आपके पास ये है, दिस विल बी हैविंग सर्टेन वैल्यू इन द ईयर 26 एज वेल। आने वाले 3-4 साल में भी इसकी एक वैलिडिटी रहेगी। मतलब अगर ये तुम्हारे पास है तो ये एक अच्छे परफ्यूम की तरह कैटेगराइज किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 3-5 साल ये जो मिराज एब्सोल्यूट है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू कहीं नहीं जा रहा। बहुत रेयर होता है आप किसी फ्रेग्रेंस को हवा में करते हो
एंड वो डेप्थ देना चालू कर देता है। बहुत रेयर होता है, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब आप इतने सारे परफ्यूम्स ट्राई करते हो। दिस इज दैट फ्रेग्रेंस जो आपको वो डेप्थ हवा में भी देता है, जब आप स्प्रे करके थोड़ा बहुत ऐसे स्निफ कर लेते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेग्रेंस जो लेके चल रहे हैं। फिर आ जाते हैं, ये रेहान का एक्वाटिका है मेरे ख्याल से। ये लोग पता नहीं क्यों इस पर नाम वाम नहीं लिखते, बट दिस इज़ रेहान एक्वाटिका। इसको भी मैंने रखा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाती है पानी का और नींबू का। एक ठंडे पानी में जिसमें बर्फ पड़ी हो, उसके अंदर एक सिंपल सा नींबू निचोड़ दो, ये और कुछ नहीं है। इसलिए काफ़ी लोग इसको बोलते हैं इट इज़ टू प्लेन फॉर माई टेस्ट। बाकी लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनरल है और पता नहीं थोड़ा सा सॉल्टीनेस भी है, सब मतलब 4-5 चीज़ें बोलते हैं लोग इसको लेके। बट मैं तुम्हें बताऊं, एक ठंडे पानी में एक नींबू निचोड़ा हुआ है, उससे जो खुशबू आ जाएगी वो रेहान एक्वाटिका है। क्या मुझे पसंद है? भयंकर। लाइक इफ देर इज नो केस ऑफ दैट परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन सियाज, अगर मैं अपने लिए कोई एक फ्रेग्रेंस ले रहा हूँ तो मैं इसको ज़रूर लूँगा। कुछ लोगों के लिए हेडेक इंड्यूसिंग बन जाती है बिकॉज ऑफ द शार्प नोट्स, थोड़ा सा मेटालिक नोट आता है, एक आता है, वो तब पता चलता है जब सर दुखना चालू होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, लाइक नो क्वेश्चन आस्क्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस जो तुम्हें 2000 रुपये के अंदर मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ द सेंट प्रोफाइल, एंड इसलिए मैंने इसको सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में रखा है। एक और डिस्क्लेमर, तुम ये सोच रहे होगे कि आशीष भाई तुमने साल भर बहुत अलग फ्रेग्रेंसेस दिखाई, एंड तुम अभी जो ये दिखा रहे हो ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में, और कई तो ऐसी फ्रेग्रेंसेस आशीष भाई जो आपने इससे पहले कभी दिखाई भी नहीं थी, एंड अचानक से ये आपके सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड का पार्ट बन गई है। भाई रीज़न है, सोच के देखो, अगर मैंने पैसा खर्च किया है, अगर मैंने पैसा लगाया है, अगर मैंने नई फ्रेग्रेंसेस खरीदी हैं, एंड आई नेवर गॉट द टाइम टू अनबॉक्स दैम, एंड फिर उसके बाद या उनको उतना ट्राई करना, या मैं कहीं पे किसी शॉप पे ट्राई करके आ गया था, नेवर एवर आई अनबॉक्स दैम इन एट होम, एंड फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया, तो दैट डजंट मीन कि मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। अल्टीमेट गोल एक रिव्यूअर का क्या होता है? तुम्हारे तक एक सही फ्रेग्रेंस पहुँचाना। जब मैं अपने आप को भाई बोलता हूँ तो देयर आर रीजंस कि मैं स्पॉन्सरशिप्स नहीं करता, मैं बार्टर नहीं करता, राइट? बार्टर में बहुत परफ्यूम जुगाड़े जा सकते हैं और वहाँ पे रखे जा सकते हैं। मेरे को नहीं चाहिए फ्री परफ्यूम, अगर फ्री का चाहिए तो प्यार मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। सो वेन एवर आई से कि भाई वाली बातचीत है, आई एब्सोल्युटली मीन इट, ठीक है? और कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकलती है ये बात, नहीं समझ में आती, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं ये चीज़ बोल देता हूँ तो मैं बहुत ही रिजिड हूँ। तुम्हें अभी नहीं पता कि मैं ब्रांड से किस लेवल पे बात करता हूँ और किस लेवल पे ईगोइस्टिक बोल लो, आर्ग्यूमेंटेटिव बोल लो, जो तुम्हें बोलना है, बट मैं बहुत हार्श रहता हूँ व्हेन आई टॉक टू ब्रांड्स दैट दीज आर माई गाइडलाइंस, इसके अलावा नहीं, एंड दैट इज़ द रीज़न नो ब्रांड इज़ विलिंग टू वर्क विथ मी। तो एक चीज़ समझना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 2025 जो मैं तुम्हारे सामने ये ब्रांड्स लेके आया हूँ, जो तुम्हारे सामने परफ्यूम्स लेके आया हूँ। माई अल्टीमेट गोल इज़ कि अगर तुम 2026 में, 2027 में, 2027, इवन फॉर दैट से 2028 में भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे होगे एंड यू फिगर आउट कि आशीष भाई ने ये परफ्यूम्स बताए थे, इन फ्यूचर यू शुड फील प्राउड अबाउट मी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स का यही गोल है कि यार इस इंसान ने वो बता दिया जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट? आगे बढ़ता हूँ। तुम सोचोगे कि मैं क्यों इतना फ्रेंच एवेन्यू करता रहता हूँ, बताता हूँ मैं तुम्हें। सो दिस इज़ स्विस अरेबियन वेनिला 01। मेरे को इससे बहुत हाई होप्स थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देख रखे थे, सी द क्वालिटी ऑफ बॉटल एंड यू नो पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, कि इंसान है ना जो उसकी आंखें चढ़ जाएं कि भाई क्या शानदार पैकेजिंग है। सो आई बॉट दिस, आई वॉज हैविंग सो हाई होप्स क्योंकि मैंने इसका पहले डीकेंट वगैरह ट्राई किया था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि इट विल बी रियली गुड, एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दिस इज़ रियली गुड वेनिला 01। लेकिन फिर इसके आ जाते हैं कॉम्पिटिशन। मेरा काम क्या है? तुम्हें बेस्ट बताना, राइट? तुम्हें एवरेज प्रोडक्ट थोड़ा ना बताना है, वो तो तुम वैसे भी खरीद लोगे। मेरे पास ये क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं कि ये वाला परफ्यूम जो मैं खरीद लूँ क्या आशीष भाई? मेरे को ये आते हैं कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, आप बताओ कौन सा बेस्ट है। तो ये आ जाता है वेनिला 01 फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन, और इसमें अल्कोहल ब्लास्ट है। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? इन बिटवीन 3000 to 4000 रुपीज़। और सेम कैटेगरी में आता है रॉयल टैबू, एंड एक्जेंडल, रॉयल टैबू एंड एक्जेंडल।
नाउ दिस इज़ नॉट वेनिला एक्चुअली, ये है पाउडरी वेनिला। मतलब ये इतना पाउडरी हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि ये गुरमॉन्ड साइड छोड़ के एक पाउडरीनेस की तरफ निकल जाता है कि कोई ऐसा बेबी पाउडर टाइप की चीज़ लगाई हुई है। वेनिला 01 वैसा लगता है। नाउ क्या ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा? नहीं, दिस इज फ्लोरल काइंड ऑफ वेनिला। तुम समझ रहे हो? ऐसा लगता है कि वाइट फ्लावर की खुशबू आ रही है, सफ़ेद वाइट फ्लावर्स, मतलब वही फूल की, सफ़ेद फूल की खुशबू आ रही है अलॉन्ग विद दैट वेनिला एसेंस। तो ये उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना तुम सोच रहे थे या जितना बॉटल डिज़ाइन से तुम समझ रहे थे, और फिर तुम बॉटल डिज़ाइन देख के वेनिला 01 ले लो एंड देन यू विल डिसअपॉइंट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। अगर तुम वेनिला 01 पसंद करते हो तो तुम्हें पसंद आने वाला है एरोमेटिक्स का एक्स जैंडल। मैं गलत हूँ? आप खुद खरीद के देखो और फिर मुझे बताओ। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो यही कहता है, व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड इन वेनिला 01 मुझे वो इसमें मिला। स्मोकी बर्न्ट वेनिला, मेडागास्कर वेनिला, जो कि वाकई में उस गुरमॉन्डिश नेचर के लिए जाना जाता है, दैट चॉकलेटी नुआंस जो निकल के आता है वो इसके अंदर है। जब तुम इसको और इसको साइड बाय साइड रखोगे तो डिफरेंस सिर्फ 19-20 का नहीं है, डे एंड नाइट का है। दिस इज़ फार बेटर ऑप्शन देन दिस। और ऐसे ही मैंने इसकी बैकअप बॉटल्स नहीं खरीद रखी हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न एक्स जैंडल इट्स वन ऑफ माई फेवरेट व्हेन इट कम्स टू वेनिला फ्रेग्रेंसेस। ये अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस के छक्के छुड़ाता है। तो इसको स्प्रे करते से एक ऐसी विस्की नोट आता है जैसे तुमने वाकई में कोई दारू की बॉटल, विस्की बॉटल सूंघ ली हो तुमने, वैसा इसका अंदर नोट आता है। एंड दैट इज एक क्या बोलते हैं, एक अनाउंसमेंट है, ओके आई एम मैनली, ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट लगता है इसके अंदर। तो इसलिए मुझे ये पसंद है। तो अगेन इन नॉमिनेशंस ये दोनों भी आ जाते हैं। फिर अगर तुम्हें और मैनली जाना है तो मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हें टबैको वगैरह का नोट पसंद है, बिल्कुल टबैको फैनेटिक हो तुम, नीश का हॉट टबैको टाइप तुम्हें पसंद आता है, उस टाइप के नेक्सॉस वगैरह तुम्हें पसंद आता है, तो उस टाइप की कैटेगरी में तुम्हारे पास ये रहा रॉयल टैबू। ये भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने नॉमिनेशन में रखा हुआ है। नाउ क्योंकि मैंने रेहान एक्वाटिका को रखा था, मैंने रेहान के 1-2 वेरिएंट्स को और रखा है जो इससे सस्ते आते हैं बजट कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, एंड दैट इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहान एडोनिस इकरस। नॉमिनेशन है, विनर बाद में बताएंगे। अगेन वही एक क्लीन सेंट, लेकिन ये थोड़ा सा स्वीटर साइड चला जाता है, जहाँ के एक्वाटिका थोड़ा सा मरीन साइड जाता है, थोड़ा सा सी सॉल्टी भी लगता है एक्वाटिका किसी हद तक। लेकिन जब बात आती है इसकी एडोनिस इकरस की, तो ये बिल्कुल ऐसा ऑरेंज पील जो होता है, संतरे के छिलके जैसा जो होता है, वो आता है अ बिट ऑफ स्वीटनेस के साथ। फिर एक और थोड़ा सा इन्हीं से सस्ता आता है, मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक्वाटिका महंगा है और इकरस और ये जो ओशन रश बताने वाला हूँ ये कंपैरेटिवली सस्ती कैटेगरी वाले हैं, वही बजट वाली बात। सो दिस इज़ रेहान ओशियन रश। ये एक्वाटिका से एक कैटेगरी नीचे आते हैं एज फार एज माई नॉलेज गोज। तो ये ऐसा लगता है कि अगर डेविड ऑफ कूल वाटर बनाया जाता आज के ज़माने में तो वो ऐसा होता, नथिंग मोर नथिंग लेस, एक डेविड ऑफ कूल वाटर। तो एक ये हो गया तुम्हारा। जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। एक और मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, आर्टिसन परफ्यूमरी जो है, ये किसका है? अपना फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का है ना मेरे ख्याल से। यस, फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड आर्टिसन परफ्यूमरी की रेंज आती है। इसका एक प्रोडक्ट आता है सॉल्टेड कैरेमल। तुम बोलोगे यार आशीष भाई हमारे सामने अनबॉक्सिंग कर रहे हो, तो क्या तुमने ट्राई करा हुआ है? जी हाँ भाई, मैंने ट्राई करा हुआ है, तभी मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास ये मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया हुआ है, लेकिन मेरे पास जो इसकी बॉटल थी वो अभी मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मैं ये वाली उठा लाया कि आपको ये वाली दिखा दूंगा। नाउ दिस सॉल्टेड कैरेमल, दिस कॉस्ट अराउंड 1300-1400 रुपीज़, बट इसकी कोई बात पता नहीं क्यों नहीं करता। अभी तक ये मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बात नहीं की। लेकिन अगर आपको एक सॉल्टीनेस पसंद आती है डीएनए में, और पुरानी जो डिफरेंट रबर आती थी अलग अलग शेप की, जिसमें किसी में कोई कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर बना होता था, किसी में कोई टॉम एंड जेरी बना होता था, मिकी माउस बना रहता था, उस टाइप की जो रबर्स आती थी उनमें जो एक टिपिकल खुशबू आती थी वो इसमें आती है आर्टिसन परफ्यूमरी की सॉल्टेड कैरेमल।
मुझे उस तरह का डीएनए बहुत पसंद आता है जहाँ पे मेरे बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो मैंने सोचा इसको भी रखता हूँ मैं, लेट्स सी। मुझे बहुत पसंद है ये वाली फ्रेग्रेंस पर्सनल लेवल पे। कहाँ ये मात खाती है, उतना प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ही यूनिक स्मेल करना है और डेट नाइट पे फ्रेश भी लगना है काइंड ऑफ, लेकिन हल्का सा एक गुरमॉन टच भी तुम्हारे अंदर होना है। कभी फ्रेश खुशबू आ रही है तुमसे, कभी गुरमॉन सॉल्टेड कैरमल। ज़्यादा भी बता नहीं पाऊंगा बिकॉज फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है ब्लू बाय अहमद, जिसको अपन ऑफिस कैटेगरी में फॉर श्योर डालेंगे एंड देर इज़ नो अदर वे ऑफ सेइंग ब्लू बाय अहमद इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंसेज जो तुम बाय कर सकते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न क्लियरली वो इस लिस्ट में है। फिर एक मेरे फेवरेट पे आ जाते हैं कि अगर किसी को एक्वाटिक फ्रेग्रेंस पे नहीं जाना, थोड़ा सा एगी लगने लगता है इवन विथ ब्लू बाय अहमद, तो फिर क्या करना चाहिए। मेरे को एक्वापूरा बहुत पसंद है, फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, नहीं फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की तरफ से एक्वापूरा। ये वो डीएनए है जिनको लताफा एटलस वाला डीएनए बहुत पसंद है, बट अंडर अ बजट। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसके साथ गलत जा ही नहीं सकते। वो जो सी वीड, सी सॉल्टी, मरीन एक्वाटिक डीएनए है, और मैं तो बहुत अंदर जा चुका हूँ इन डीएनए के अंदर, मतलब लाइक मेरे पास बहुत ही नीश हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस भी हैं इस कैटेगरी में। तो मैं बहुत लंबा घुस चुका हूँ व्हेन इट कम्स टू दैट एटलस मेगा मेयर डीएनए, बहुत अंदर। मैं सारी की सारी मिडल ईस्टर्न ट्राई कर चुका हूँ, मैं नीश डिज़ाइनर में जा चुका हूँ। तो तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विद दैट एक्सपीरियंस दिस इज़ अ वंडरफुल फ्रेग्रेंस, लाइक यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग इट। तो एक ये हो गया अपना नॉमिनेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम अतीक। तो मुझसे पूछ रहे थे कि आशीष भाई नेक्सॉस का कोई डीएनए बताओ, नेक्सॉस का कोई डीएनए बताओ। वेट करो, दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ नुसुक। अतीक जो है इट इज़ ईजिली फॉलिंग अंडर टॉप 10 कैटेगरी, जो कि मैं फाइनल विनर्स इंक्लूड करूंगा। पूरी कोशिश है, अगर सब सही रहा तो दिस इज़ अंडर द टॉप 10 कैटेगरी ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2025, इसको मैं काउंट करूंगा। तो ये है नुसुक का अतीक। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को नेक्सॉस का डीएनए बनाते देखा है, एंड हैव सीन देम फेलिंग ड्रास्टिकली। जैसा मुझे चाहिए था, जैसा मेरा टेस्ट है, जैसा मुझे पसंद है, उन्होंने मिमिक तो कर दिया जो अभी के बैचेस आते हैं वैसा, लेकिन आज खरीदने के 2 साल बाद जो नेक्सॉस का डीएनए चेंज होता है मैसरेशन के बाद, वो डीएनए क्लोन करना बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है दिस अतीक फ्रॉम द हाउस ऑफ नुसुक, इट्स मोर ऑफ लाइक द मैसरेटेड बैचेस ऑफ नेक्सॉस। ये डिफरेंस है। तुम अगर मुझसे पूछोगे कि आशीष भाई व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस नुसुक का अतीक, दिस फील्स लाइक मैसरेटेड बैच ऑफ नेक्सॉस। ठीक है, एकदम से ब्रेन फॉग हो गया था, आगे आ रहा हूं। फिर अगेन एक बहुत नया परफ्यूम ये है। अगर तुम्हें कैसे बोलूँ मैं, वो कौन सा था, अहमद अल मगरबी का एक आता था ना, एक बड़ा अच्छा फ्रेग्रेंस आता है, वो ऊद वाला कौन सा आता है अहमद अल मगरबी का, यार भूल क्यों रहा हूँ, ऊदी फ्रेग्रेंस, बिन शेक। ओके, बिन शेक। तो यही है अहमद अल मगरबी का थोड़ा सा 50% ऑफ वाला बिन शेक, एंड दिस इज़ अहमद अल मगरबी ऊद AMG। अब इन्होंने कभी AMG का मतलब तो नहीं बताया कि AMG का मतलब क्या है, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं इसके बारे में पता भी करूं। तो ये ऊद AMG है, और ये रही इसकी शानदार सी बॉटल। सो दिस इज़ मोर लाइक बिन शेक अंडर बजट। दिस इज़ काइंड ऑफ 50 ml फॉर 22-2300 रुपीज़ के आसपास। और भाई साहब जो ऊद लवर हैं, जिनको ऊद का आइडिया है, जिनकी नोजेस थोड़ी ट्रेन हैं, आप इसको भयंकर एंजॉय करने वाले हो विदाउट अ डाउट। मेरे पास इसका डीकेंट हुआ करता था एक टाइम पे, फिर मैंने इसकी फुल बॉटल मंगवा ली। नाउ दिस इज चॉकलेटी एनिमलिक ऊद, कुछ और नहीं बोलूँगा, बस इसकी बॉटल का, यार पता नहीं मेरी बॉटल लीक क्यों कर रही है। तो दिस इज मोर लाइक अ चॉकलेटी ऊद, और भाई क्या कद्दर यार, ऑयल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या, मतलब कैसा ही है भाई। तो हाँ, मैं आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा खो गया था इस बॉटल में। ठीक है, सो दिस ऊद AMG इट्स मोर लाइक डेंस डीप ऊदी फ्रेग्रेंस, जिसके अंदर रोज का नुआंस है, ऊदी नुआंस तो है, मतलब ऐसा लगता है इंडोनेशियन हो गया, इंडियन ऊद हो गया, कहीं ना कहीं एक कंबोडियन ऊद वाला भी एक सेंस है। वही थोड़ा सा, मतलब तुम मोटा मोटा मान के चलो, इट्स
चॉकलेटी एंड एनिमलिक एट द सेम टाइम, जो मुझे बहुत पसंद है। बर्न्ट वुड वाली वाइब आती है इसमें, कि लकड़ी जलने वाले टाइम, बाय द फायर प्लेस वाला जो टाइम पीरियड होता है, समझ रहे हो, वो वाला इसके अंदर एक नुआंस आता है। बट बिकॉज इट इज़ मोर ऑन द फीकल साइड, एनिमलिक साइड, तो ये तुम्हें एकदम से उतनी समझ में नहीं आ सकती। बट इफ़ यू विल ट्राई, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। मतलब बिन शेक मैंने वाली बात बता दी ना, अगर तुम्हें उस टाइप की कैटेगरी पसंद है, तुम्हें ये पसंद आएगी। इसके अंदर है वो चॉकलेटी नुआंस, लेकिन क्योंकि वो एनिमलिक भी साथ में होने लगता है, तो हो सकता है कि तुम सोचो कि यार नहीं यार, ये मेरे टाइप की कैटेगरी नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ ऊद फ्रेग्रेंस, अगर आप 2000 रुपये में खरीदना चाह रहे हो, इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर, बीस्ट मोड परफॉर्मर वगैरह वगैरह, ये है हमारा हवस फायर। ठीक है, मैं तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट गेटर कैटेगरी बताई कि नहीं बताई, मैंने देखा नहीं कि मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट गेटर करा कि नहीं करा। चलो एक कैटेगरी और बना देते हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर, है ना। इससे मेरे को याद आया कि क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर तो मैंने लिखा ही नहीं, जो कि तुम लोगों को बड़ा जानना पसंद है। नाउ दिस यू विल नॉट लव इट पर्सनली। अगर तुम्हें सिंथेटिक नोट्स पकड़ में आ जाते हैं, अगर तुम्हें सिंथेटिक नोट से नफरत है, यू विल एब्सोल्युटली हेट हवस फायर। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, यू कैन नॉट डिनाई, इससे वो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जो यहाँ पे रखे हुए शायद किसी से मिल ही पाते हों। ये वो चीज़ है हवस फायर। एंड बिलीव मी, इवन तुम गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस ही क्यों ना वेयर कर रहे हो, तुम सेक्सी से सेक्सी फ्रेग्रेंस क्यों वेयर ना कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट इससे मिल रहे होते। तो इसको रखना मेरी मजबूरी थी, अदरवाइज मैं नहीं रखता। एंड बिकॉज आई लव रसासी शूरा, तो इस फ्रेग्रेंस को अगर मैं नहीं रखता तो ये मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। सो अगर अगेन एक फ्रेग्रेंस तुम्हें अपने लिए लेनी है, यू लव दैट एशी स्मोकी वाइब, जो राख वाली वाइब होती है, तुम्हें वो पसंद है, साथ में बल्गारी टाइगर का रूबरो का थ्योरम तुम्हें पसंद है, तुराती ब्लू तुम्हें पसंद है, अगर वैसी कैटेगरी तुम्हें पसंद है तो तुम्हें रसासी शूरा एलिक्सर ट्राई करना चाहिए। एंड आई एम कीपिंग इट इन दिस सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स बिकॉज दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब इट विल स्टे ऑन योर क्लोथ्स नो मैटर वॉट। 8 से 10 घंटे इसके कहीं नहीं गए, बस मैसरेट होने देना इसको ढंग से। उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज़ अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। अच्छी बात क्या है, धूप और धूल धक्कड़ जो होता है, ये उससे भी चैलेंज मीट कर लेती है। इट विल स्टिल स्टे ऑन योर क्लोथ एंड दैट टू ना ज़्यादा ऐशी, ना ज़्यादा स्मोकी साइड जाते हुए ड्राई डाउन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अजमल का एक नया लॉन्च मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, ऑल्दो मैं तुम्हें पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लो। जो मुझे अजमल की अभी चैप्टर सीरीज आई है, 5 उसके अंदर चैप्टर आए हैं, जिसमें से एक चैप्टर मुझे पसंद आया है, एंड दैट इज अजमल का चैप्टर 2। दिस इज हैंड्स डाउन माई फेवरेट एंड इट कैन बी योर डेट नाइट फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें थोड़ा सा मैनली फील करना है, चॉकलेटी बॉय टाइप का फील नहीं करना, थोड़ा सा मैनली फील करना है, क्लोज एनकाउंटर्स में दिस इज अ नो ब्रेनर। चैप्टर 2 एक बार जाओ, अजमल के स्टोर पे ट्राई करके आओ, यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा है। क्योंकि मैंने बेस्ट बजट फ्रेग्रेंस भी बतानी है। मैं बहुत सारे नुसुक वगैरह के भी, रेहाना वगैरह जैसे ब्रांड्स के भी मैंने ट्राई किए हैं। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहाना, रेहाना ऊद, फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहाना है ये मैंने मुंबई में जो ए अतर वाला शॉप है, वहाँ पे ट्राई किया था एंड मेरा ये मन बन गया था कि आई विल बी शोइंग इट इन माई वीडियो। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू, ये तुम्हें पड़ेगा 1200 से 1300, 1300 रुपीज़ के आसपास का, फ्रॉम द हाउस ऑफ रेहाना। दिस इज रेहाना ऊद। ये और बजट कैटेगरी में अगर तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा आशीष भाई वही है ना, 10 कर दें क्या, बेस्ट ऊद कैटेगरी भी कर देते हैं। मैंने देखो एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर कैटेगरी और बना दी है, और बेस्ट ऊद कैटेगरी भी चलो मैं बना दे रहा हूँ, ऊद फ्रेग्रेंस। ठीक है, 2 कैटेगरी मैंने इसलिए बना दी एंड दैट इज़ द रीज़न नॉमिनेशंस आर नेसेसरी। ये जो रेहाना ऊद है, ये तुम्हें सबसे सस्ता ऊद अगर तुम्हें चाहिए तो इससे सस्ता तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड इसको मैंने क्यों लिया था, शायद दिस वॉज मोर टूवर्ड्स लेस एनिमलिक, मोर टूवर्ड्स चॉकलेटी, मोर टूवर्ड्स क्रीमियर साइड। फ्रूटी चॉकलेटी ऊद,
मज़ा आ जाएगा इसको लेके तुम्हें, पता है यही तो मज़ा होता है सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स का। ये नटी है, ये स्मोकी है, ये ऐशी है, ये ऐशी मतलब राख जैसा है, चॉकलेटी है, बस वो एनिमलिक साइड नहीं है, बस ये मान लो। अगर तुम्हें फैबुलो इंटेंस जैसा डीएनए पसंद आता है, अगर तुम्हें EM5 का अघोरी वाला पसंद आया है, मतलब तुम्हें हैंडल करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, ऊदी फ्रेग्रेंसेस तुम्हें पसंद आती हैं, ये जो रिहाना ऊद है मज़ा आ जाएगा तुम्हें इसके अंदर। और इसके अंदर देखो ये पता नहीं तुम्हें दिखेगा या नहीं, स्टिक्स भी डली हुई हैं, ये दिख रही हैं, ये स्टिक्स भी डली हुई हैं इसके अंदर, देखो ज़रा। तो ये हो गया रिहाना ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ रिहाना। मैंने भी बहुत रेयर कभी नाम सुना होगा, शायद मैंने पहली बार ही नाम सुना होगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और क्यों ही झूठ बोलूँ, मैंने इससे पहले नहीं सुन रखा, इसका नाम तो मैंने नहीं सुना था। भले ही कभी कोई फ्रेग्रेंस यूज़ कर ली होगी तो कर ली होगी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ डोंट गो विद द ब्रांड नेम्स, गो विद द परफ्यूम। फिर ये आ जाता है रिफ्स का अकॉर्ड होमे, बहुत ही अंडरडॉग फ्रेग्रेंस है, कोई इसकी बात नहीं करता बट रख के सब बैठे हैं। अगेन ट्राइड इन AA अतर वाला मुंबई शॉप। दिस विल कॉस्ट यू अगेन 1000 रुपीज़। दीज आर बजट फ्रेग्रेंसेज राइट, ये बजट फ्रेग्रेंसेज आपकी हैं। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। जस्ट लुक एट द बॉटल भाई, 1000 रुपये के हिसाब से जस्ट लुक एट द बॉटल। मुझे तो बड़ी पसंद आई थी भाई ये बॉटल देख के, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे पसंद आया था जो इसकी सेंट प्रोफाइल थी, मुझे बड़ी पसंद आई थी। एंड तब से मैंने सोचा था कि मैं सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में ये एक लाइटर टेक है लेदरी फ्रेग्रेंस पे। अगर तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंस में बहुत लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए, अकॉर्ड होमे इज वन ऑफ योर चॉइस, कैन बी वन ऑफ योर चॉइस। तो एक ये फ्रेग्रेंस हो गई जो अपने नॉमिनेशंस का पार्ट है। अब ये सब काय में जाएंगी, कैटेगराइजेशन में जाएंगी, एंड उसके बाद तुम्हारे सामने प्रेजेंट होंगी। फिर आ जाते हैं एक और अराबियत प्रेस्टीज पे। द शेख वहाँ पे रखा हुआ है, हमदान द शेख, जो मैंने तुम्हें बताया था। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि हमदान द ब्रेव भी है मेरे पास। ये रहा अराबियत प्रेस्टीज का हमदान द ब्रेव। अराबियत प्रेस्टीज ने फ्रेग्रेंसेस बहुत शानदार लॉन्च की हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद देम आई पर्सनली फील लाइक इज लैक ऑफ मार्केटिंग ऑफ दीज फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस। अगर फ्रेंच एवेन्यू से ये कहीं पे पीछे है ना, तो मुझे लग रहा है सिर्फ मार्केटिंग, क्योंकि किसी को पता ही नहीं जब मैं ये बातें कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमदान द शेख रखा है या हमदान द ब्रेव है। नोबडी नोज, इवन दिस आर इज एब्सोल्यूट नोबडी नोज अबाउट दिस। पता नहीं मैंने तुम्हें ये बताया कि नहीं बताया। आरिस, जो सिंपल आरिस आता है, अराबियत प्रेस्टीज का सिंपल आरिस, बल्गारी टाइगर का डीएनए, इससे खूबसूरत बल्गारी टाइगर का डीएनए कोई सा नहीं है। वो तुराती ब्लू ऐसा लगता है कि इट विल रन फॉर इट्स मनी जब ये आरिस को तुम स्प्रे कर लोगे। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। खैर ये है ना, नॉमिनेशन की लिस्ट में है। तो भगवान जाने क्यों इन्होंने इसको इतना मार्केट नहीं किया जितना करना चाहिए। बस एक ही दिक्कत है, दिस इज 75 ml and this 75 ml cost 3000 समथिंग। शानदार कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंस है ये, और मैं अभी ज़्यादा इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई फिर टाइम हो जाएगा। लेकिन फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस आरिस अराबियत प्रेस्टीज हमदान द ब्रेव, अगेन इन द नॉमिनेशंस। ये जाएगा बेसिकली वो गोरमॉन्ड वाली कैटेगरी में। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस यार। माफ़ी चाहूँगा, मेरे को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ताकि तुम्हारे लिए वीडियो बहुत लंबा ना बने। बट आई एम कॉन्फिडेंट इट विल स्टिल गो टिल 50 मिनट्स। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। फिर बेस्ट कैटेगरी में आने वाला है हयाती ब्लैक, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अफनान 9 PM, क्यों वो तुम्हें पता है। अब वो आएंगे जो तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, बस नॉमिनेशन में समझते जाओ। ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इतनी मैंने बात नहीं की थी। विंटेज रेडियो, अगेन अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। ये है आपका तरियाक इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, आई थिंक सो, या लताफ़ा का
बेस्टेस्ट लॉन्च है अभी तक का, तरियाक इंटेंस। ये वो है जो बड़े बड़े फ्रेग्रेंस कॉनसॉर, क्या कहते हैं उसको, फ्रैगहेड्स होते हैं, उनको तक पसंद आता है। ठीक है, बताना उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी अपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। नाउ बेस्ट जिवॉन्चे जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे DNA, बट इट ओनली वर्क्स आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ मैसरेशन, 2-3 महीने बाद, विच इज़ इंकस लूना फ्रॉम द हाउस ऑफ जिमाया। जिमाया का इंकस लूना। अगेन आई एम कीपिंग इट इन माई सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स नॉमिनेशंस। एंड नाउ दिस इज़ पेरिस कॉर्नर कॉन्फिडेंशियल, अ वेरी गुड ऑफिस ब्लेंड। अगर तुम्हें ऑफिस के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहिए तो इसको मुझे रखना पड़ेगा, बट लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाता है। दिस इज़ कोको मराडो, और जो तुम्हें फाइनल लिस्ट में नहीं दिखेंगे तुम समझ जाना कि उनने एग्जिट ले लिया है। तो ये है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, कोको मराडो। आहा, एक नया लॉन्च था जिसको बहुत हाइप किया गया, बट फ्रैंकली आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज द ड्राई डाउन आई डू नॉट फील लाइक इट्स गुड, इट फील्स पथेटिक। मतलब मेरे को बहुत उम्मीदें थी शायद, इसलिए। दिस इज़ खदलज टाइटन, बट ठीक है, लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये खदलज टाइटन। एक और जिसको बड़ा प्रमोट किया जाता है, जिसका बड़ा नाम लिया जाता है, फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, एमीर सीरीज़ है उनकी, ये है ट्रिलियम। रोजा एलिजियम का मेरे ख्याल से ये क्लोन है। मुझे किसी ने बोला था अगर फतान को इंक्लूड नहीं करोगे तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता कि आप सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड कर रहे हो। तो रसासी फतान। फिर मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने बोला आशीष भाई वल्कन फ्यू भी होना चाहिए, तो ये रहा वल्कन फ्यू इन द नॉमिनेशंस। हम अहमद अल मगरबी काफ को कैसे छोड़ सकते हैं? सो दिस इज़ योर अहमद अल मगरबी काफ इन योर नॉमिनेशंस। एसेंस दे ब्लांक फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, एसेंस दे ब्लांक। पता नहीं इन्होंने क्यों इसको प्रमोट नहीं किया इंडिया में, जबकि ये चलता। ऑल्दो द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, लाइक हार्डली 4-5 आवर्स फ्रेग्रेंस। फिर आ जाते हैं अल्ट्रा मेल का DNA। आई थिंक सो अल्ट्रा मेल का ये करके देखना पड़ेगा। अल्ट्रा मेल DNA, रेहान का लाइन। फिर वन ऑफ माई फेवरेट, और अभी भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वो है जिसने मुझे लाइफ में, मतलब मैं तब यूज़ करना चालू किया था व्हेन आई वाज नथिंग, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर इन माई अवार्ड लिस्ट। दिस इज़ रिफ्स का एलिक्सर लेदर। मैंने इतने सस्ते में, 1000 रुपये 1200 रुपये का आता है ये, इतने सस्ते में मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई एक अच्छी लेदर फ्रेग्रेंस मिले। एंड आफ्टर दिस ओनली आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दोज लेदर फ्रेग्रेंसेस। रसासी हवस आइस और रसासी हवस ओजी में से मुझे किसी एक को रखना था। मैं रसासी हवस ओजी को रख रहा हूँ बिकॉज इसका जो यूसेज है दैट इज़ मोर फ्रॉम लाइक 18 साल का ही लड़का लगा सकता है, तो 35 ईयर का कोई आदमी भी लगा सकता है। एक और विच इज़ क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, लेकिन ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने एक्सेप्ट कर सकता हूँ आफ्टर अ लॉट ऑफ मैसरेशन। यह है रिफ्स का प्लैटिनम, फ्रॉम द हाउस ऑफ रिफ्स प्लैटिनम प्रिवे। अच्छा फ्रेग्रेंस है नो डाउट, लेकिन दिक्कत क्या है? डजन परफॉर्म, लास्टिंग पथेटिक। फिर आ जाते हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर यू कैन हैव, अफनान 9 PM रेबेल। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता जहाँ पे मुझे मालूम है कि इट इज़ मोर अबाउट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स। वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट दिलाता है, मानो या ना मानो, तुम्हें ख़राब लगेगा लगा के, लेकिन एक तो बीस्ट मोड है, दूसरा लोग नोटिस करते हैं, तीसरा वो आके पूछते हैं, नहीं तो वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देते हैं। 9 PM रेबेल। मुझे लगता है इन 2026 दिस विल बी रिडेंडेंट एंड दैट इज़ लताफ़ा खामरा कावा। ये अब पूरी लाइन मुझे लगता है वैसी नहीं रहेगी। मतलब बोलते हैं ना कुछ फ्रेग्रेंसेस उतनी अच्छी एज नहीं करती, मतलब उतनी अच्छी आगे नहीं जाती 26-27 तक। तो मुझे लगता है कि खामरा विल बी रिडेंडेंट। अगर इसको ये ट्वीक करते, DNA को नया लेके आते, तो मुझे लगता है कि कुछ होता। फिर आ जाता है हमारा मेसन लहमरा का फैबुलो इंटेंस। तुम सोचते कि यार आशीष भाई तुमने ये नहीं लिया तो फिर क्या लिया? फिर अगेन ब्लू तलिस्मान का DNA, तुराती इलेक्ट्रिक, नॉट माई थिंग, बट रखना पड़ा क्योंकि
इस साल लॉन्च था तो मैंने सोचा रख तो लेता हूँ, फिर आगे अवार्ड देंगे कि नहीं वो देखा जाएगा। एंड नाउ इज क्लब द न्यू प्रेशिक्स वन, अगेन कीपिंग इट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस पुअर है। फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट बैच ऑफ हवस ब्लैक, तो ये है रसासी हवस ब्लैक। एनी डे ये जब तक रेलेवेंट है मेरे अवार्ड कैटेगरी में हमेशा ये आती रहेगी। तो ये है रसासी हवस ब्लैक। अगेन अ चीप लेदर फ्रेग्रेंस, मेसन अल्हम्रा का फैबुलो ऑपुलेंस लेदर। फैबुलो इंटेंसी हमेशा निकलता है, ऑपुलेंस लेदर। कहाँ यार रखने की जगह नहीं बची। मैं भूल जाता हूँ, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ माई बैकअप बॉटल ऑफ स्पेक्ट्रे गोस्ट, निशाने आनी का DNA। स्पेक्ट्रे गोस्ट अगेन पार्ट ऑफ नॉमिनेशन। अगर तुम्हें किसी को लग रहा है कि वहाँ पे बाकी फ्रेगनेंसेस को मैं सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स में क्यों काउंट नहीं कर रहा, कुछ नया करते हैं ना यार, वो तो रखी हुई है साल भर से, कुछ नया करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कायदल फुरसान, अनटेम्ड है मेरे ख्याल से ये बेस्ट अंडरडॉग फ्रेग्रेंस, मतलब किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। फिर ग्रीस शार्नेल का DNA अल नूर बाय अराबियत प्रेस्टीज। अगेन आई एम वेरी एंग्री विद अराबियत प्रेस्टीज के क्यों नहीं करते प्रमोट अपनी अच्छी फ्रेग्रेंसेस जब तुम्हारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। एक और बड़ा ब्लू द चैनल का DNA चलता है, मेसन अल्हम्रा का मेटियर द ब्लू। नहीं है अच्छा, बट ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट बना रहा था, रखना ज़रूरी था ब्लू फ्रेग्रेंसेस के लिए। फिर हमारा फेवरेट शगा फूड, इसका भाई भी है मेरे पास, मैं वो भी दिखाऊंगा, बट शगा फूड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो और सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स। फिर हमारा फेवरेट लिक्विड ब्रून। फिर फ्रेंच एवेन्यू एथर एक्सट्रेट, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, मैसरेशन मांगती है 3 से 4 महीने। फिर अरे ये तो मूनस्टोन ब्लू। एक दो कैटेगरीज और हैं, मैं लिख लेता हूँ, मैंने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैंने जब मूनस्टोन ब्लू निकाला तो मुझे याद आया कि बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस भी तो है ना। फिर खदलच कारस ब्लू स्पाइस, अगेन फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। मुझे सहारा नहीं दिख रहा, अरे वाह हाथ में आ गया, लो ये रहा हिस्टोरिक सहारा, अगेन फाइन फ्रेग्रेंस, पार्ट ऑफ नॉमिनेशन। फिर आ जाते हैं एम्बरऊड एक्वा दुबई, अगेन इसके बिना काम नहीं चलता अगर मैं इसको नॉमिनेशंस में नहीं रखता। एंड लास्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू मूनस्टोन नोआर। तो ये सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जो इस बार नॉमिनेशन का पार्ट हैं। ओ आई डिड ग्रेट, मैंने 44 मिनट्स में फिनिश कर लिया है। सो दीज आर द फ्रेग्रेंसेस जो तुम्हारे सामने रखी हैं। इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। जो पब्लिक की तरफ से यानी आप जनता की तरफ से बेस्ट फ्रेग्रेंस है वो इन्हीं में से कोई आपको चूज़ करनी रहेगी। एंड दैट आई विल बी शेयरिंग 29 को पीपल्स चॉइस अवार्ड, जिस फ्रेग्रेंस को आप देना चाहते हो वो 29, 30, 31, ये 3 दिन मैं आपके लिए पोल्स ओपन रखूँगा। 1 जनवरी को अपन विनर्स अनाउंस करेंगे और तब तक ये 1-2 दिन मैं कैटेगरी, वेबसाइट वगैरह इन सब पे काम करने के काम कर लेता हूँ। एंड देन वील बी मीटिंग एंड उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं। बाकी जाते जाते मैं तुम्हें 3 फ्रेग्रेंसेस बताना तो चाहता था, लेकिन वो तीनों मेरे पास यहीं रखी हैं कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। मेरे पास फ्रेंच एवेन्यू की 3 नई फ्रेग्रेंसेस हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हारे रेडार में होनी ही चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जनहित में, क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी क्रेजी बैंगर्स इन 2026 एंड अगर तुम्हारे हाथ लग जाएं तो इनको पहली फुर्सत में बिना सोचे खरीद लेना, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। सो नंबर 1 इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू आयरिस पचूली। ये फ्रेग्रेंस जिवॉन्चे जेंटलमैन सोसाइटी जो फ्रेग्रेंस आती है उसका क्लोन है एंड 1 जेम ऑफ अ फ्रेग्रेंस, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या शानदार फ्रेग्रेंस है। मुझे बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया।
एंड बहुत महंगी सोर्स करनी पड़ती हैं जब आप पहले मंगवा लेते हो। सेकंड कम्स फ्रेंच एवेन्यू का एम्बर एम्पायर। ये मैं भूल रहा हूँ किसका, क्लाइव क्रिश्चियन का ब्लॉन्ड एम्बर, राइट, उसका ये डीएनए है। अ पाउडरी स्पाइसी वेनिलिक फ्रेग्रेंस इन द ड्राई डाउन बट हेल अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। ये है फ्रेंच एवेन्यू एम्बर एम्पायर, लाइक यू विल एब्सोल्युटली लव इट। फिर अगर तुम्हें डियोर होम का डीएनए पसंद आता है एंड यू वांट अ मिडल ईस्टर्न टच फॉर इट, तो दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू थंडर। भाई साहब इसके भी अलग ही जलवे हैं जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस बनाई गई है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक फ्रेंच एवेन्यू इज़ अ प्रॉमिसिंग ब्रांड व्हेन इट कम्स टू 2025 ऑल्सो 2026, क्योंकि जिस तरह की ये फ्रेग्रेंसेज लॉन्च कर रहे हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड। जस्ट लुक एट द कैप, मतलब मैं क्या ही तुम्हें बताऊँ, ये कैप तुम ज़रा देखो, मतलब जिस तरह की इसके अंदर डिटेलिंग है, जस्ट फॉर द कैप आई विल बाय इट। लेकिन मैंने तो इसको खैर फ्रेग्रेंस के कारण लिया है। तो ये जो 3 फ्रेग्रेंसेज हैं मैं अभी फीचर इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी वॉचिंग सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स एंड आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मिस दीज 3 फ्रेग्रेंसेज। अगेन अगर तुम्हारा प्लान है 2026 में अच्छी फ्रेग्रेंसेस खरीदने का, और जब मैं बोलता हूँ कि भाई खरीद ही लेना तो तुम सोचो कि मुझे कितनी पसंद आई होगी। ट्राइड टेस्टेड मोर देन अ मंथ और 2, उसके बाद मैं तुम्हें ये तीनों फ्रेग्रेंसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो एम्बर एम्पायर, आयरिस पचूली और थंडर, नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स क्योंकि ये बिल्कुल ही नई लॉन्चेस हैं, दे विल बी अवेलेबल इन द मार्केट इन 2026। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच।